जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे जो महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत करती हैं वह मेरी यह बात ध्यानपूर्वक सुन ले। कहीं तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे सुहाग पर किसी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण ना दे दे। देखिए, आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो हरितालिका तीज का व्रत करती है। वही तीज जो गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आती है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीर्थ तिथि को मनाई जाती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हरितालिका तीज का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह व्रत खासकर वह महिलाएं करती हैं जो शादीशुदा होती है, सुहागन होती हैं। देखिए, हरितालिका तीज का व्रत का संबंध सीधे माता पार्वती और भगवान शिव से बताया गया है। हरितालिका तीज का व्रत करने से हमारे सुहाग यानी कि पति के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पति की आयु में वृद्धि होती है, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पति के आर्थिक जीवन में भी किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आती। लेकिन हमारे गरुड़ पुराण में हरितालिका तीज के व्रत को लेकर कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें हर महिला के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा शास्त्र हर व्रत हर उपवास को लेकर बहुत कुछ खास बताता है। आज हम आपको गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार हरितालिका तीज के नियमों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आप इसे ध्यान से अवश्य सुनिए। हरितालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं तो करती ही हैं, लेकिन साथ ही कुंवारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती है। एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए एक स्त्री का जीवन उसके पति पर ही निर्भर करता है और अच्छा पति पाने के लिए महिलाएं कन्या यह व्रत जरूर करती हैं, क्योंकि अगर हमें सच्चा, ईमानदार और सेवा भावी पति मिल जाता है तो एक औरत की जिंदगी तो यूं ही स्वर्ग बन जाती है। देखिए, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीर्थ तिथि यानी कि हरितालिका तीज 26 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए जो कठोर तप किया, वही कठोर तप, वही भावना और वही साधक खासकर महिलाएं अपने व्रत संकल्प में दोहराती हैं। इस दिन कहते हैं कि रेत या मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और निर्माण करने के बाद भगवान की पूजा की जाती है, या फिर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति भी बनाकर उनकी पूजा भी की जा सकती है। हम आपको बताएंगे कि व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी है, व्रत में किन नियमों का पालन करना है और व्रत करते वक्त भी हमें कौन कौन सी चीजें पूजा में उपयोग में लानी है और किस तरह हम अपने पति की आयु के लिए संकल्प लेंगे, उसके धन धान्य और स्वास्थ्य जीवन के लिए किस तरह से व्रत के नियमों का हम पालन करेंगे। यह सभी बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम जो व्रत करते हैं वह व्रत एक संकल्प होता है और संकल्प को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। और हरितालिका तीज जैसा कि कठिन व्रत जो कि निर्जला व्रत माना जाता है, इस दिन महिलाएं ना तो अन्न का दाना अपने मुंह में डालती हैं और ना ही जल डालती हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से निर्जला व्रत रखा जाता है। तो इसकी पवित्रता और अपवित्रता के भी कुछ नियम बताए गए हैं। देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपका परिवार है, आपके परिवार में अगर किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है तो उस आधार पर इस व्रत में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए यदि किसी घर में हाल में ही मृत्यु हुई है या जन्म हुआ है तो आप अपने आसपास स्थानीय किसी विशेषज्ञ आचार्य या किसी विशेषज्ञ पंडित से सलाह लेकर हरितालिका तीज की पूजा विधि में उपयुक्त परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में किसी की मृत्यु होती है या किसी का जन्म होता है तो फिर घर में कहते हैं कि सोते क्या पातक लग जाता है। इस दौरान महिलाएं ना तो व्रत कर सकती है, ना उपवास करती है, ना पूजा पाठ कर सकती है और ना ही भगवान को छू सकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुवादों में यह नियम मिलता है कि जो महिलाएं अगर मासिक धर्म से गुजरती हैं या अमासिक धर्म में रहती हैं तो यह भी बताया गया है कि हरितालिका तीज का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चौथे दिन स्नान वस्त्र धोकर शुद्ध होना और 7वें दिन से देवी पितृ पूजन के लिए योग्यता का उल्लेख है। यानी कि अगर आपका चौथा दिन हरितालिका तीज के दिन होता है तो ध्यान रखना कि आप सिर्फ व्रत कर सकती हैं, लेकिन भगवान को छू नहीं सकती। आज के समय में बहुत सी महिलाएं स्वास्थ्य और स्वच्छता समानकों के साथ मानसिक पूजा करती हैं। शास्त्र और परंपराओं के अनुसार इसके बहुत सारे समाधान बताए गए हैं, क्योंकि शास्त्रों का मतलब यही है कि हम व्रत, नियम, उपवास से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में बताएं। अगर आप मासिक धर्म में हैं और आप यह हरितालिका व्रत का नियम ले रही हैं, आपको पूजा की सभी चीज़ों को छूना वर्जित होता है, हाथ लगाना वर्जित होता है। लेकिन देखिए, आपको क्या करना है कि मन में व्रत का संकल्प ले लेना है, क्योंकि व्रत का संकल्प मन में ही किया जाता है। देखिए, कथा सुनना, मंत्र जाप करना, भगवान शिव पार्वती का ध्यान करना, यह सब मन में ही हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव किसी भी भक्त का सिर्फ मन देखते हैं, उसकी कठोर तपस्या देखते हैं, आह्वान नहीं देखते। और देखिए, अगर आप चाहे तो किसी महिला, सखी, माँ, बहन, बेटी या कोई भी महिला हो तो उससे पूजन सामग्री चढ़वा कर कथा का सुन सकती है। तो इसके लिए आपका यह व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। मासिक धर्म पूरा होने के बाद किसी भी दिन शिवलिंग पर आप जल चढ़ाकर व्रत पूरा करने का भाव दोहरा सकती हैं। कई सारी महिलाओं के मन में यह भी सवाल आते होंगे कि मासिक धर्म के दौरान हम तीज का व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने आपको समाधान बताया ही है
और व्रत का असली मतलब है मन की भक्ति और सच्चा संकल्प, ना कि कोई बाहरी विधि। शरीर की स्थिति ठीक नहीं है तो केवल मन से भी पूजा स्वीकार होती है। और देखिए, आप सभी को ध्यान रखना होगा कि कई बार महिलाएं से गलती हो जाती है। अब इंसान है तो गलती तो होगी ही। कभी कभी जाने अनजाने में भी पानी पी लिया जाता है, कुछ खा भी लिया जाता है, या कमजोरी की वजह से भी व्रत पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से कुछ महिलाएं खा लेती हैं या जल पी लेती हैं। देखिए, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र में इन सभी चीज़ों को लेकर भी कुछ विशेष समाधान बताए गए हैं। पहली बात, भगवान शिव भगवान भोलेनाथ मन और भावना देखते हैं, कठोरता नहीं देखते। दूसरी बात, अगर व्रत टूट जाए तो आप मन से माफ़ी मांग सकते हैं और कह दे कि हे भोलेनाथ, यह व्रत में पूरी निष्ठा से कर रही थी, लेकिन शरीर की कमजोरी और भूल चूक होने के कारण टूट गया, कृपया मुझे माफ़ कर दे। और इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकती है। हो सके तो अगले दिन गरीबों को अन्न धन फल आदि का दान करें, मंदिर में दीप दान करें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी आप अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकती हैं और यह संकल्प ले कि अगले साल और अधिक सावधानी से मैं व्रत को करूंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोस्तों कि महिलाएं व्रत करना ही छोड़ दी। यह व्रत एक ऐसा व्रत है, कोई महिला एक बार संकल्प लेती है तो फिर आजीवन किया जाता है। और गुरु पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर कोई धार्मिक नियम टूट जाए तो पश्चाताप के द्वारा उस दोष को दूर किया जा सकता है। देखिए, इस व्रत का रहस्य यह भी है कि यह व्रत हमें सिखाता है कि केवल पति की लंबी उम्र का व्रत नहीं, बल्कि सच्चा जीवन साथी जो आज के समय में मिलना लगभग नामुमकिन है। पारिवारिक स्थिति भी घर परिवार की आज के समय में बिगड़ती ही रहती है। परिवार आपस में प्रेम भाव से नहीं रहता है, आए दिन घर में कलेश झगड़े होते ही रहते हैं। तो परिवार की सुख शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। सबसे पहली चीज है मन की शांति। कई सारी महिलाएं, कई सारे पति मन की शांति के लिए तरस रहे हैं। हर दिन पति पत्नी के बीच कलेश होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं, स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि काबू भी नहीं हो पाती। तो मानसिक शांति के लिए भी इस व्रत को महिलाएं करती है। और शिव पार्वती का यह व्रत हमें से सिखाता है कि सच्चा धर्म, सच्चा धैर्य, सच्चा प्रेम तपस्या और संकल्प से ही मिलता है। लेकिन आज के समय में लोग जल्दबाजी में इधर उधर रिश्ता जोड़ लेते हैं, आंख बंद करके किसी भी इंसान से प्यार कर लेते हैं बिना उसकी सच्चाई जाने, उसका मन कितना काला है कितना अच्छा है यह सोचे बिना ही। अगर हमें सच्चा जीवन साथी चाहिए तो धैर्य तपस्या और संकल्प लेना पड़ेगा। गुरु पुराण कहता है कि व्रत का फल केवल बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि मन की सच्चाई शुद्ध आचरण से ही मिलता है। इस दिन महिलाएं ध्यान रखें कि अपने मुख से तनिक भी अपशब्द ना कहे। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम और तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी ना चढ़ाए। केवल बेलपत्र, दूध, जल, चंदन, धतूरा, बेल फल, यह सब चीजें आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। आपको निर्जला व्रत रखना मुश्किल लग रहा है तो केवल फल या पानी ले सकते हैं। देखिए, कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो निर्जला व्रत नहीं कर सक पाती, पूरे दिन प्यासी नहीं रह पाती, तो वह केवल फल या पानी से भी अपना उस व्रत का संकल्प पूरा कर सकती हैं। यह व्रत पूरा कर सकती हैं। व्रत करते समय जो अक्सर हर महिला की आदत होती है, चुगली करना, लड़ाई झगड़े करना, किसी के प्रति मन में द्वेष रखना, अपशब्द कहना, व्रत करते समय इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं व्रत को खंडित ही करती हैं और जिससे हमें पाप लग सकता है, हम पाप के भागीदार बन सकते हैं। अगर जाने अनजाने व्रत टूट जाए तो भगवान गौरी शंकर का नाम लेकर माफ़ी मांगे, दान पुण्य करे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हमारा धर्म यह भी कहता है कि गरुड़ पुराण में हरितालिका का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन उसमें कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं जो हर व्रत के समय जरूरी माने जाते हैं। चाहे कैसा भी व्रत कर रहे हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, अष्टमी का व्रत कर रहे हो, तो सत्य बोलना बहुत जरूरी होता है। व्रत के दिन किसी से भी झूठ, कठोर शब्द नहीं कहे जाते। जो महिलाएं व्रत करती हैं या जो व्यक्ति व्रत करता है उसके व्रत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि शुद्धता किसी भी व्रत की, किसी भी उपवास की सबसे प्रथम सीढ़ी होती है। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा तन शुद्ध होना चाहिए। स्वच्छ स्नान करे, कपड़े पहने, मन को साफ सुथरा रखे, शांत रखे, शुद्ध रखे। और व्रत का संकल्प किसी को बताकर नहीं लिया जाता, व्रत का संकल्प मन ही मन लिया जाता है। आप व्रत शिव पार्वती की कृपा के लिए कर रहे हैं, कभी भी मांगने के उद्देश्य से हमें व्रत नहीं करना चाहिए। मुझे तो जीवन में धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, यह सोच के साथ आप व्रत ना करें। व्रत को हमेशा शांति के साथ, शुद्ध मन से और धैर्य के साथ ही करें। गरुड़ पुराण कहता है कि धर्म पालन शरीर को हानि पहुंचाकर नहीं करना चाहिए, शरीर को कष्ट देकर नहीं करना चाहिए। व्रत उपवास को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करता। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए। मजबूरी में व्रत करना भगवान को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट कर देना के समान है। यदि निर्जला नहीं कर पा रहे हैं तो फलाहार या जल पीकर भी आप व्रत कर सकते हैं। देखिए, महिलाओं का सबसे कठिन व्रत हरितालिका तीज का व्रत ही होता है, क्योंकि अधिकतर स्त्रियां इसे निर्जला व्रत रखने का ही नियम लेती हैं। अगर किसी स्त्री को निर्जला व्रत नहीं रखा जा सकता है तो वह पानी पीने का, फल खाने का भी नियम
ले सकती हैं। हरतालिका का मतलब क्या है? हर का मतलब भगवान शिव और तालिका का मतलब सखियां, यानी कि सखियों ने ही पार्वती जी को हरण करके तपस्या करने के लिए वन में भेजा था और पार्वती जी की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। इसलिए दोस्तों इस व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है और कहते हैं कि व्रत धर्म, शुचिता और प्रयासी जैसे सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि हरितालिका व्रत में 16 श्रृंगार करना और पारंपरिक परिधान पहनना बहुत ही आवश्यक होता है, शुभ माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि महिलाओं को इस दिन कौन से रंग की साड़ी पहननी चाहिए। इस दिन महिलाओं को शुद्ध और स्वच्छ साड़ी, साफ सुथरी साड़ी, नई साड़ी पहननी चाहिए जो कि हरे रंग की होनी चाहिए। अगर साड़ी सूती हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पवित्रता और सादगी का प्रतीक होती है, क्योंकि हम भगवान को रिझाने जा रहे हैं, ना कि दुनिया को। पूजा के समय ऐसी साड़ी पहननी चाहिए जो कि हमारे शरीर को आराम दे और पूजा पाठ करते समय हमें बार बार परेशान ना होना पड़े, जिससे निर्जला व्रत करते समय आपको कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़े। हरितालिका का तीज में हरे और लाल रंग का शुभ माना जाता है, इसलिए हरे और लाल रंग के वस्त्र हमें जरूर पहनने चाहिए। लाल रंग सुहागन, वैवाहिक जीवन और प्रेम उत्साह का प्रतीक है। कई महिलाएं पीली या गुलाबी भी साड़ी पहन सकती हैं, तो यह भी शुभ रंग ही माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि साड़ी साफ और धुली हुई होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। हो सके तो नई साड़ी ही जरूर ले। जो साड़ी पहनकर आप पूजा करते हैं, अगर बाद में आप उसे मंदिर में दान दे देते हैं तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इस छोटी सी वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर कुछ अच्छा ना लगा हो, कुछ कमी रह गई है तो हमें माफ़ करें।